अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि टाइटल से आपने समझ ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में आपको कब्रिस्तान या मज़ार पर फातह करने का तरीका बताएंगे। तो आइए चलते हैं, बताते हैं। तो इसके आदाब तौर तरीके हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह हमारे खादिम साहब हैं। पहले तो हम यहाँ साहिब मज़ार साहिब कब्र के ताल्लुक से पूछेंगे। जनाब बताएं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुजाहिद। मोहम्मद मुजाहिद मुजाहिद नाम है। माशाल्लाह यहाँ के खादिम हैं और झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू कशी कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह आप यहाँ की खिदमत कर रही हैं। आप थोड़ा सा साहिब मज़ार के बारे में बताएंगे, ये किनका मज़ार है? ये मज़ार है सैयद कमाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह सरकार। माशाल्लाह सैयद कमाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह सरकार का मज़ार है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ पर हाज़िरी देने के लिए सुबह में आते हैं। इसके अलावा साल में एक बार यहाँ उर्स भी होता है और बहुत सारे लोग आपसे फैज़याब होते हैं। और ये बात सच और हक है। यकीनन औलिया अल्लाह से बेशुमार फैज़ व बरक़ात हासिल किए जाते हैं। अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने बहुत से कमालात अता फरमाए हैं और रब तबारक व तआला उनकी सुनता है और उनके फैज़ व बरक़ात से उनके चाहने वाले ज़रूर मालामाल होते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी भी साहिब कब्र साहिब मज़ार की बारगाह में जाएं तो मुकम्मल अदब का ख्याल रखें। उसके लिए अपने सर को टोपी वगैरह से ज़रूर ढाँप लें। अगर आपके पास टोपी नहीं है तो रुमाल वगैरह ले लें और रुमाल से सर को ढाँक लें और बड़े हैं तब एहतराम के साथ आपको साहिब मज़ार की बारगाह में जाना है। और जाते वक्त सबसे पहले दाहिना कदम रखना है, फिर इतनी फासले से खड़े हो जाना है जितने फासले से दुनियावी ज़िंदगी में हम उनसे हम कलामी किया करते थे या हम कलामी नहीं हासिल हुई है तो उतने फासले से ज़रूर रहें कि उनके अदब व एहतराम का मुकम्मल ख्याल रखा जा सके। फातिहा खड़े होकर भी आप पढ़ सकते हैं, ईसाले सबाब खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। बैठना है तो आप दो जानों थोड़े फासले को शरीफ पढ़ें। उसके बाद जो भी आपको सूरतें याद हैं कुरान मुक़द्दस की वो पढ़ें। ये आम तौर से जो उलमा फुक़हा फरमाते हैं कि इस तरीके से हमें फातिहा ख़्वानी करना चाहिए, तो वही फातिहा में जो सूरतें पढ़ी जाती हैं वो पढ़िएगा और सबाब कीजिएगा, सबाब बख्शिएगा साहिब मज़ार। और अगर कब्र जो है कब्रिस्तान में है, मज़ार कब्रिस्तान में है, तो तमाम कब्रिस्तान में मदफून शख्स उनके हक में भी दुआ करें, इसाले सबाब करें और यूँ कहें कि इलाहुल आलमीन इस कब्रिस्तान में जितने भी लोग ईमान के साथ इस दुनिया से गए हैं और अपने कब्र में आराम फरमाए हैं सब के लिए सबाब है, मौला कबूल फरमाए। यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र और काबिल गौर ये है कि कुछ हजरात जो हैं अपनी मोहब्बत और अकीदत में साहिब कब्र और साहिब मज़ार के लिए सजदे में चले जाते हैं। शरीयत मुताहरा का ये हुक्म वाज़ेह है कि औलिया अल्लाह की अकीदत मोहब्बत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन किसी भी साहिब मज़ार के लिए हम सजदा नहीं कर सकते हैं। हमारे सजदा करने से साहिब मज़ार को कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ अमर है, लिहाजा इससे बचा जाए। उलमा फुक़हा तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अपनी कोई भी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए जिससे ये वाज़ेह हो कि हम सजदे में हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं तो दूर से देखने में ऐसा महसूस होता है कि ये सजदा कर रहे हैं। तो ऐसी हालत ऐसी कैफियत से भी अपने आप को दूर रखना चाहिए। इसके ताल्लुक से हुज़ूर सीधी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाती हैं कि अगर आपकी अकीदत और मोहब्बत साहिब मज़ार से बहुत ज़्यादा है तो आप अपने हाथों के ज़रिए साहिब मज़ार की चादर को या साहिब मज़ार को टच या मस करके उसे बोसा दे सकते हैं। सबसे बेहतर यही है कि उनके लिए इसाले सबाब किया जाए और उनसे अपने लिए दुनिया आखिरत की भलाई तलब की जाए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। यही साहिब मज़ार की फैज़ व बरक़ात हासिल करने का अजीम। तो नाज़रीन गिरामी, दो चंद ज़रूरी बातें थीं और ये वो आदाब थे जो हमें हर हाल में आना चाहिए कि हम औलिया अल्लाह की बारगाह में किस तरीके से हाजिर हों, बुजुर्गान दीन से फैज़ व बरक़ात कैसे हासिल करें। यकीनन अगर शरीयत के मुवाफ़िक और मुताबिक हम उनकी बारगाह में हाजिर होंगे तो ज़रूर औलिया अल्लाह का फैज़ हम पाएंगे, उनकी बरकतें पाएंगे
उनकी हमारे हक में दुआएं अल्लाह की बारगाह से ज़रूर करती हैं। उनके वसीले से जो हम दुआएं करेंगे तो वो भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होंगी। और अगर हमने शरीयत की मुखालफत की, अकीदत और मोहब्बत में हम इतने मुस्तगरक हो गए कि हम शरीयत के खिलाफ चले गए तो यकीनन हम सवाब की जगह गुनाह कमाएंगे। लिहाजा शरीयत की तमाम तर मालूमात रखते हुए बुजुर्गान दीन की बारगाह के आदाब और हाज़री के आदाब खास तौर से पेश नज़र रखे जाएं। इसी में साहिब मज़ार से फयूज़ व बरक़ात हासिल होने का माल दर्जा है। ये तो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की बारगाह में हाज़री का तौर तरीक़ा था, फातिहा ख़्वानी थी। अब हम इसे मुकम्मल करने के बाद आपकी बारगाह से रुखसत कैसे होंगे, किस तरीके से जाएंगे, तो इसमें अदब का ख्याल रखा जाए और बहुत ही अदब के साथ यूँ जाया जाए कि साहिब मज़ार साहिब कब्र की तरफ पीठ भी ना होने पाए और हम उनसे रुखसत ले लें, इजाज़त ले लें। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि हमारा रुख जो हो साहिब मज़ार की तरफ हो और हम इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुकम्मल ख्याल रखते हुए बाहर को आ जाएं। ये निकलने का तरीका है इस तरीके से। अदब इसमें चूँकि कमाल अदब है, लिहाजा इसी तरीके से आएँ। और अगर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है कि आप इस तरीके से नहीं निकल सकती, तो चूँकि अदब का ताल्लुक जो होता है वो दिल से होता है, लिहाजा अदब को मुकम्मल अपने दिल में ज़हन व फिक्र में रखें और मुकम्मल अदब का ख्याल रखें। और अगर कभी मतलब पुश्त वगैरह हो भी जाती है तो खैर इसमें कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है, मगर मुकम्मल अदब इसी में है कि आप अपने रुख को साहिब कब्र साहिब मज़ार की तरफ रखें। तो आइएगा अब एक बार पूरे मज़ार शरीफ का हम आपको दीदार कराते हैं, और आप में से जिन जिन हजरात ने इस मज़ार शरीफ को देखा है या फातिहा पढ़ी है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये मज़ार शरीफ कहाँ पर वाक़ई है और आप हजरात कहाँ से हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।